आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। श्रीनगर में पुलिस की जेर हिरासत एक नौजवान की पुरस्रार तौर पर मौत के बाद जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में हालात कशीदा हो गए। रिजवान अहमद पंडित नामी एक मकामी नौजवान की हिरासत में मुबैना हलाकत की खबर फैलते ही पूरे कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे बंद हो गए। लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। इस दौरान मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेस के बीच शदीद झड़पें रूनुमा हुई। महलू के अहले खाना के मुताबिक रिजवान एक निजी स्कूल में बतौर उस्ताद अपने फराइज अंजाम दे रहा था। उनका कहना है कि चंद रोज कबल फोर्सेस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इस बीच एक पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक रिजवान को मिलिटेंसी से मुताल्लिक केस की तहकीकात के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। बयान के मुताबिक यहां उसकी मौत हो गई। इस हवाले से पुलिस ने मजिस्ट्रियल जांच के अहकाम दिए हैं। तहकीकात शुरू कर दी गई है। अवंतीपुरा में रिजवान अहमद की मौत की खबर फैलते ही नौजवानों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। उन्होंने एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस स्टेशन के नजदीक मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेस के बीच झड़पें हुई। मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर शदीद पथराव किया। फोर्सेस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। झड़पें काफी देर तक जारी रही। वहीं अवंतीपुरा पुरानी कौमी शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। इलाके में इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल रही। उधर एनआईए के बयान के मुताबिक रिजवान मामले का एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। बयान के मुताबिक एजेंसी ने न तो उसे जांच पड़ताल के लिए तलब किया था और न इससे किसी केस के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पूछताछ की थी। श्रीनगर के शहर खास और मायसूमा इलाके में आज जुज़वी हड़ताल रही। अवंतीपुरा के रिजवान पंडित नामी नौजवान की पुलिस हिरासत में मुबैना हलाकत के खिलाफ यह हड़ताल की गई थी। जैसे ही यह खबर आम हुई, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं अवंतीपुरा के नौजवान की पुलिस हिरासत में मुबैना हलाकत के वाकये की जिला इंतजामिया पुलवामा ने मजिस्ट्रियल जांच के अहकामात सादिर किए हैं। डीसी पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने इस सिलसिले में एक अफसर को तैनात किया है। वो इस वाकये की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। जिला पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान रिजवान अहमद की मुबैना तौर पर जेर हिरासत हलाकत हुई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने एक नौजवान की पुलिस हिरासत में मुबैना हलाकत की मजम्मत करते हुए आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। लोन ने कहा है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। इन बातों का इजहार सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा में मुनाकिदा एक वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान न्यूज 18 उर्दू के साथ बातचीत के दौरान किया। इनका कहना था कि हालात बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बहुत कंडेम में मिला है कि एक नौजवान को अरेस्ट किया जाता है और दूसरे दिन लाश उसके घर भेजी जाती है। हमारी अपील है सरकार से कि इस मारदार को खुदा का वास्ता बंद कर दे। इसे कुछ नहीं होने वाला है। इस मारदार से, किलिंग से हालात और खराब होने वाले हैं। इनको रेस्ट्रेंट करना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को और कोई चारा नहीं है। एक क्लियर सिग्नल जानी चाहिए दैट ह्यूमन लाइफ इज सेक्रेड। द सैंक्टिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। इस वाकये की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए ताकि कसूरवारों को सजा मिले। तहकीकात तो यहाँ बहुत होती रही, पहले भी, आज भी और आज भी होगी। मेरा मानना है कि एक क्लियर कट ऑर्डर होना चाहिए कि जो यहाँ का बाशिंदा है उसकी जिंदगी सेक्रेड है, उसकी जिंदगी महफूज है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अरेस्ट है या आम किसी चौराहे पर चल रहा है। हमें उसके लिए जो है वी शुड एस्पायर फॉर दैट। वादी कश्मीर के इरफान रमजान शेख को शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों इरफान को यह एजाज हासिल हुआ। इरफान ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने घर पर मिलिटेंटों के एक हमले को नाकाम बनाया था। इरफान रमजान शेख अक्टूबर 16-17, 2017 की मध्य रात्रि के दौरान आतंकवादियों ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता मोहम्मद रमजान शेख के घर को घेर लिया। जब उनके 14 साल के बड़े पुत्र इरफान रमजान शेख ने दरवाजा खोला तो देखा कि बरामदे में AK राइफल एवं ग्रेनेड के साथ 3 आतंकवादी खड़े थे। आपने अपने परिवार पर खतरे को भांपते हुए उच्च साहस का प्रदर्शन कर उनका सामना किया ताकि वे घर के अंदर प्रवेश न कर सके। इसी बीच आपके पिता घर से बाहर निकले तो आतंकवादी उन पर टूट पड़े। अपनी स्वयं की सुरक्षा की एक क्षण भी परवाह किए बगैर आप अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के जीवन को बचाने के लिए आतंकवादियों पर टूट पड़े। आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी से आपके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी
और उस आतंकवादी से भिड़ गए जिसने आपके पिता पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। आतंकवादियों ने जब वहां से भागने की कोशिश की तो आपने उनका पीछा किया और ऐसी परिस्थिति में वे अपने साथी आतंकवादी की लाश को छोड़कर भाग गए। इस तरह इरफान रमजान शेख ने इतनी छोटी सी उम्र में असाधारण साहस और परिपक्वता का प्रदर्शन किया। इरफान रमजान शेख। रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद तकरीबन तय माना जा रहा है। एनसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग आज इख्तिताम पजीर हुई और पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इत्तेहाद से मुतल्लिक हतमी फैसला लेने का इख्तियार दिया गया है। पार्टी के दाखिली जराये के मुताबिक इत्तेहाद हो चुका है। जराये का यह भी कहना है कि फारूक अब्दुल्ला कल जम्मू में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी कश्मीर की तमाम तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। श्रीनगर लोकसभा हल्के से पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुकाबला करेंगे। बारामूला से मोहम्मद अकबर लोन इंतखाबी मैदान में होंगे। वहीं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी अनंतनाग हल्के से एनसी उम्मीदवार होंगे। ये तय हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि 6 की 6 पार्लियामानी नशस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। वैसे बोर्ड में ओपिनियन यही थी, लेकिन सीटों का जो ऐलान हुआ तो बाकी डॉक्टर साहब को इख्तियार दिया गया एज प्रेसिडेंट पार्टी कि वो इस बारे में जो कांग्रेस की तरफ से सुझाव है उसको कंसिडर करें, किस तरीके से होगा वो डॉक्टर साहब ऐलान करेंगे उसको। फिलहाल एक चीज ये तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी की तीनों सीटों पे इंतखाबात लड़ने तीनों सीटों से इंशाअल्लाह रहमान तीनों सीटों से इंतखाब लड़ेंगी वादी की। लेकिन कांग्रेस अनंतनाग सीट पे चाहती है कि वो लड़े। नहीं, वो लड़ना किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है वो तो अपनी पार्टी का उनका है, लेकिन हमारी जमात 6 की 6 सीटों पे लड़ेगी और उसमें हमने अख्तियार दिया डॉक्टर साहब को कि वो कांग्रेस के जो अलायंस के बारे में बातें हो रही हैं उस पर अपना फैसला दे, लेकिन फैसला जो भी होगा वादी से हम तीनों सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान ने कल शाम जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफवर्जी करके जम्मू के पिलावला सेक्टर में गोलाबारी की। पाकिस्तान की इस बिला इश्ताल गोलाबारी की वजह से पिलावला सेक्टर में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोलाबारी की वजह से काफी माली नुकसान भी हुआ है। लोग काफी खौफ हिरास से जूझ रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि इन्हें फौरी तौर पर किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहां इनकी जान महफूज रह सके। हम दुखी बहुत हैं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं हमारे को पीछे थोड़ी जगह दी जाए, हमारे मकान बनाए जाएं। उधर पुंछ में आज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बहाल हुई। चकांदाबाग के रास्ते दोनों जानिब से 70 ट्रक्स की आमदरफ्त हुई। पुंछ से 35 ट्रक्स पीओके रवाना हुए जिनमें फल और सब्जियां शामिल थीं। पीओके से पुंछ आने वाली 35 गाड़ियों में खुश्क मेवाजात, जड़ी बूटियां और दीगर अशिया शामिल थीं। वाज़ेह है कि हालिया दिनों एलओसी पर कशीदगी की वजह से ट्रेड मुअत्तल कर दिया गया था। उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले अफराद ने फौरी तौर पर बंकरों की तामीर का मुतालबा किया है। कमलकोट और दीगर इलाकों में रहने वाले अफराद एलओसी पर खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालिया गोलाबारी में कई अफराद जख्मी हो गए और मुतादिद मकान तबाह हो गए हैं। पेश सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। उड़ी के कमलकोट इलाके में हालिया चंद दिनों में पाकिस्तानी गोलाबारी में कई मकानात तबाह हुए और चंद अफराद जख्मी भी हो गए हैं। यहाँ के लोगों को शिकायत है कि इंतजामिया सरहदी इलाकों के लोगों की जिंदगियों के तहफ्फुज़ में संजीदा नजर नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि एलओसी पर गोलाबारी होती है तो उनको अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकामात नहीं है। इन्होंने जेर जमीन बंकरों की तामीर का मुतालबा किया है ताकि शेलिंग के वक्त वो अपनी जान बचा सकें। मकामी अफराद का कहना है कि साल 2005 के तबाहकुन ज़िलज़िले में जानी नुकसान के साथ साथ बंकरों और दीगर अमलाक भी तबाह हुई थी। लोगों ने इलाके में बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर भी जोर दिया। लीना मुतालबा रहा सरकार से कि शेलिंग के वक्त में कम से कम हमें सर छुपाने के लिए जगह मिले। बदकिस्मती से सरकार ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हमारा यहाँ छोटा मोटा हॉस्पिटल है, उसमें एक एम्बुलेंस है और वो भी एक नाकारा एम्बुलेंस। कमलकोट में हालिया गोलाबारी में 4 अफराद जख्मी हुए थे। लोगों का कहना है कि एलओसी पर जिंदगी गुजारना मुश्किल है क्योंकि पता नहीं रहता कि किस वक्त वो पाकिस्तानी गोलाबारी का निशाना बन जाए।
इस मौके पर मकामी अफराद ने फौज के रोल की भी भरपूर सताइश की। तो ये मुश्किल हालात में वहाँ से यहाँ लाए, नहीं हमें बंकर हैं, नहीं हमें कोई सहूलत है वहाँ पे, सिर्फ हमें फौज सहूलत दे दी है। अवाम की आवाज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले हमको सेफ्टी बैंकर्स दे दो, बॉर्डर के लोगों को। शुक्रगुजार हैं यहाँ पर फौज के कि इन्होंने मेडिकल फैसिलिटी जो है कम से कम वो फर्स्ट एड जो है वो देते हैं और अपनी व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हैं और जाकर मतलब अस्पतालों तक उन जख्मियों को पहुँचाते हैं। इलाके के लोगों को कम से कम आज काम नहीं कर सकते, कम से कम 3-3, 4-4 महीने का इनको राशन फ्री दे दो। लोगों ने मोबाइल नेटवर्क की अदम दस्तियाबी को भी एक बड़ा मसला करार दिया। साथ ही उनका कहना है कि LOC पर कशीदगी की वजह से इनके मामूलात जिंदगी मुतासिर होते हैं और वो अपना कामकाज नहीं कर पाते हैं। ऐसे हालात में वो राशन के लिए फिक्रमंद रहते हैं, लिहाजा हुकूमत को लोगों को ग़िज़ाई ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। लोगों के मुताबिक जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर कम्युनिटी बंकर तामीर कराए जा रहे हैं, जबकि उड़ी के 30 गाँव में 31,000 अफराद के लिए इस हवाले से मुनासिब इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में बच्चों को स्कूल रवाना करने से भी वालिदैन घबराते हैं। लेकिन स्कूल जाने के लिए बच्चों के अंदर इतना खौफ है, इतना डर है कि उनको यह नहीं पता कि कब और किस टाइम पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो जाएगी। DC बारामूला डॉक्टर जे नितू का कहना है कि उड़ी में शेलिंग के तनाजुर में मुतल्लिका अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत है। आप जानते हैं कि चंद दिन पहले जो है उड़ी सेक्टर में जो उसमें क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में कुछ जो है विलेजेस जो है इफेक्ट हो गए थे, 3-4 लोग जख्मी हुए। उसमें से 2-3 लोगों का इलाज जो है वो हमने उधर ही लोकल उड़ी हॉस्पिटल में कराया जिनको माइनर इंजरीज आई थी। उसके बाद 1-2 लोगों को जो है जिनको थोड़ी सी सीरियस इंजरीज आई थी, 2 लोगों को एक पूरे हमें SMHS रेफर करना पड़ा। और अगर कहीं भी किसी वक्त कोई खुदा न कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। LOC पर रहने वाले अफराद ने हुकूमत से उनके मसाइल हल करने की अपील की और कहा कि इनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उड़ी से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपुरा के एक नौजवान की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर दुख का इजहार किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात से NIA की शबीह पर असर पड़ता है। महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। वाकया हुआ जो कार्गो पहले बड़ा बदनाम होता था, आपको मालूम होगा, याद होगा, पर मुफ्ती साहब की सरकार बनने के बाद ये जो टास्क फोर्स, ये इखवान, ये कार्गो वगैरह में जो इस किस्म की किलिंग्स होती थी वो हमने बंद कर दी थी। और अब 2009 से जब से NIA आया तब से NIA की अपनी एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में चालू है। मगर इस बार जो इस किस्म से किसी जवान को उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया और उसकी डेथ हो गई, मैं समझती हूँ अब NIA की अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। उनको इसमें जो भी मुलव्वस होगा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी मुलव्वस है उसको सख्त से सख्त सजा दी। एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी तक कांग्रेस से चुनावी इत्तेहाद की कोई बात नहीं है और ऐसी खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि आगे का लाहिया अमल तय करने के लिए हालात का जायजा लिया जाएगा। कोई इस किस्म की हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ये अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं अभी बहुत इट विल बी टू अर्ली इस किस्म का स्पेकुलेशन करना। हम समझते हैं कि जब सिचुएशन आएगी, और हम तो अभी अपने 6 की 6 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, हम वहाँ अपने कैंडिडेट खड़ा करने के, तो इसलिए अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं है। वो देखा जाएगा, वो उसमें हम अपनी जो हमारी स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि अगर तमाम जमातें लड़ती हैं, NC भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, BJP भी लड़ती है, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि PDP नहीं लड़ेगी तो मुझे लगता है ये ज्यादती है हमारे साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने हल्का इंतखाब गुलमर्ग के कई इलाकों का दौरा किया और अवामी वफूद से भी मुलाकात की। गुंड, मालवा, गुलाबदजी, शारन, लाड़कीपुरा में काफी तादाद में पार्टी वर्करों और दीगर लोगों ने फारूक शाह के जलसों में शिरकत की। अवामी वफूद ने फारूक शाह को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। शाह ने कहा कि शारन और मुल्हका दूर दराज इलाकों को आज तक तामीर तरक्की के लिहाज से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत बनने के बाद वो जाती तौर पर इन इलाकों की तामीर तरक्की के लिए खास ध्यान रखेंगे। नौजवान हमसे मिले कि उन्होंने तहिया कर लिया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंशाल्लाह मजबूत बनाएंगे, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मिशन कि
कौम को परेशानियों से निकालें, नौजवानों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर करें। वादी में खासतौर से जिला बडगाम में मवेशी चोरी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। हालिया महीनों में लाखों रुपए मालियत के माल मवेशियों को चुरा लिया गया। चंद महीने पहले बडगाम में 3 गायें चोरी कर ली गई थी और अब चोरों की गैंग दोबारा सरगर्म हो गई है। अब जोरीगुंड इलाके से 2 गायें, 2 बछड़े, खानपुरा से 1 गाय और 1 बछड़ा और ऋषिपुरा से 3 गायें चोरी कर ली गई हैं। ये तीनों गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर फासले पर ही वाक़ हैं। लोगों का कहना है कि आखिर पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीउल्लाह के साथ बातचीत में एसपी बडगाम ने कहा कि इस केस के जिम्न में अहम सुराग हाथ लगे हैं और बहुत जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। एक गाय और एक बिश्ता यहाँ पर, और दूसरे मोहल्ला में मेरा भाई रहता है मोहम्मद जाफर, उसका भी एक गाय और बिश्ता चुराया गया है। ताला तोड़ दिया गया है गौशेड का। पुलिस में मैंने कंप्लेंट की तो लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जहाँ तक कि हमने केंद्रीय विद्यालय पर सीसीटीवी चेक कराया, उसकी फुटेज चेक कराई, एसएचओ साहब ने कराई। वहाँ पर एक गाड़ी 4 बजे आते हुए देखी गई। पुलिस ने कहा कि आप खुद जाइए, ढूंढिए, अगर आप शिनाख्त कर सके तो आप हमें इतला कर दीजिए। बस नमन बच्चे बेस में यह गा सहारा मे कहें मे खानदार पे मगर बेकार वो ग पुलिस कर कह गोरा बस वनकन कह सहारा मे अम वर। पुलिस कोर रिपोर्ट मगर तक कहें चलान या मिली भगत क्या। अगर बेमार गाड़ मज तो 2 जायन 3 जायन रुकावान अत मज क्या। अगर रोत गाड़ पच अत क्या कर चेक यह क्या त्रोट सुबह FIR बडगाम SHO नश मगर तम आये मौकस पे कार्रवाई कर तमो मौकस पे कह मगर वो लुक लाचार तो बेबस अत SSP बडगाम या SHO बडगाम कह कार्रवाई करान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स मुनक्कद की है हर सब डिवीजन में। कुछ लीड्स भी जो है हमें इसमें मिली है, कहीं पे गाड़ी भी हमने रिकवर की है और कुछ सस्पेक्ट्स भी जो है इसमें राउंड अप किए हैं। हम इसमें ये केसेस जो है क्रैक करने की कगार पर पहुंच चुके हैं और जल्द से जल्द जो है मैं लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इनके जो भी प्रॉब्लम्स इन कैटल थेफ्ट्स की वजह से हो रहे हैं, जो चोर इसमें मुलव्वस है उनको। वादी में बर्फबारी और राबिता सड़कें बंद रहने से यकीनन लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। ऐसे में अगर इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा करे तो मसाइल को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर इंतजामिया अपने काम से गाफिल हो जाए और गैर संजीदगी का मुजाहरा करे तो फिर लोगों की जिंदगियां किस कदर अजीरन बन जाती हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुपवाड़ा से ऐसी एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए यहया सुल्तान की ये रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके लशडट कमकड़ी की ये तस्वीरें हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि चंद लोग एक ज़ईफ शख्स को अपने कंधों पर उठाकर इस बर्फीले रास्ते पर चले जा रहे हैं। इन्हें कई दुश्वार गुजार रास्तों से भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये मुस्तकिल अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से जब कोई थक या फिसल कर गिर जाता है तो पीछे वाले लोग आगे बढ़कर इस चारपाई को थाम लेते हैं। इस चारपाई पर मौजूद ज़ईफ शख्स गुज़िश्ता 2-3 महीने से बीमार है और इसे अब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दरअसल बर्फबारी की वजह से राबिता सड़कें बंद हैं और इलाके में मुनासिब तिबी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है। अब लोग इस बुजुर्ग को इलाज के लिए अपने कंधों पर अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर हो गए हैं। इन्होंने तकरीबन 20 किलोमीटर की तवील मसाफत इसी तरह तय की। इन अफराद को किन मुश्किलात का सामना रहा, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। जनाब एक साहिबान मेरे से पूछ रहा था कि हेलीकॉप्टर का कोई इधर प्रोग्राम नहीं है। ये हालत हमारी, ये रास्ता हमारा, इस रास्ते में से लेकर हम अपने पेशेंटों को जा रहे हैं। कई जाने हमारी खो चुकी इस वजह से, डॉक्टर ना होने की वजह से, दुआ ना होने की वजह से। बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा है।
हमारा लेजट है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई 30 किलोमीटर दूर इलाका पड़ता आगे, और वहाँ पे 12 फीट बर्फ है और वहाँ पे दर्जनों बीमार हैं, बूढ़े बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके दरख्वास्त की कि कुछ अरेंज कीजिए, वहाँ पे बीमार हैं, तो मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं उसको कंधे पे उठा के यहाँ तक लाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसको रेफर किया गया SMH श्रीनगर में। रास्ता हमारा बंद पड़ा हुआ है, सरकार के पास जाते हैं, सरकार कहती है हम इलेक्शन में बिजी हैं। ये लोग इलेक्शन करते हैं, फिर लोग मर जाएंगे, फिर ये इलेक्शन करेंगे। हाँ, मैं DC साहब के पास गया था, तो वहाँ तो मुझे अलाउ ही नहीं किया। मैं सरपंच हूँ, लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया, बोला DC साहब बिजी हैं, आप चले जाओ। तो यहाँ पे एक टीम भेजी जाए, चॉपर से भेजी जाए, वो जाके बीमारों का इलाज वहाँ पे करे, और वहाँ पे लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के हम शुक्रगुजार हैं। यही एक न्यूज़ है जो हिली एरिया में अपर रीचेस में पहुँचते हैं और वहाँ की लोगों की मुश्किलात को आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। लोग इंतजामिया की कारकर्दगी से सख्त नाला हैं और साथ ही सियासी लीडरों पर अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही सियासतदानों को हमारी परेशानियां नजर आती हैं और फिर वो लापता हो जाते हैं। जब इलेक्शन का दौर आता है, वोटों का दौर आता है, तो हर एक आदमी को हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन हमारी मजबूरियों परेशानियों के अंदर किसी को हम नहीं देखते हैं। ये हमारी मजबूरियां, इनको देख करके, खुदा की तरफ देख करके हमारे ऊपर कुछ रहम की जाए। इन तस्वीरों से लोगों की दुश्वारियों का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर जायजा लें तो इस तरह के मजीद कई वाकयात हमें देखने को मिलेंगे। ये लोग हुकूमत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उधर जिला इंतजामिया का इस हवाले से कुछ यूं कहना है। लेकिन इस साल जैसे हम जानते हैं कि स्नोफॉल थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड हुई है, काफी कई सालों बाद इतनी बर्फबारी देखने को मिली है, जिस वजह से बीकन अथॉरिटीज को और आर्मी को, जिनकी सपोर्ट से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करती है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कल भी हमने एक मीटिंग की जिसके अंदर आर्मी के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, टंगधार से, मत्सिल से और केरन सेक्टर से, और बीकन अथॉरिटीज़ भी थी, और उसके अंदर SP साहब को भी हमने बुलाया था, और उसके अंदर बेसिक फोकस यही था कि इन तीनों रोड्स को कैसे ओपन रखा जाए और एट दी अर्लीस्ट किया जाए। हमने एक जॉइंट टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की है, मैंने कमांडर BRTF से भी इन्हीं के लिए बात की है, और हमने 6 एडिशनल डोजर्स की भी बीकन को रिक्वेस्ट की है, और हमें उम्मीद है कि 1-2 दिनों में एडिशनल डोजर्स डिप्लॉय होंगे, और इन द नेक्स्ट 7 to 8 डेज हमारे सभी फार फ्लंग एरियाज के लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा रोड क्लियरेंस के। चूँकि ये एक स्पेशल केस आपने मेरे नोटिस में लाया है, मैंने CMO साहब को इसके बारे में भी अभी बात की है उनसे। इसमें कोई शुबा नहीं कि बर्फबारी अपने साथ लोगों के चेहरों पर मुस्कान जरूर लाती है, लेकिन साथ ही कई मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। अगर रास्तों से बर्फ हटाने में वक्त लगता है तो इंतजामिया को चाहिए कि दूर दराज मकामात पर बुनियादी सहूलियात और तिब्बी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ये इमरजेंसी की सूरत में लोगों को एयरलिफ्ट करने का इंतजाम किया जाए। अगर इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अंजाम दे तो मसाइल को किसी हद तक जरूर कम किया जा सकता है, लेकिन इंतजामिया लापरवाही का मुजाहरा करे और लोगों की मुश्किलात से अपनी आंखें मूंद लें तो इन मजबूर लोगों का पुरसान हाल कौन होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट। श्रीनगर करगिल कौमी शाहरा के गगनगीर सोनामर्ग रूट पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। बर्फबारी के बाद दिसंबर से ये रास्ता बंद है। BRO की जानिब से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तवक्को की जा रही है कि अगर मौसम साफ रहा तो मार्च के अख्ताम तक सोनामर्ग रोड को खोल दिया जाएगा। थोड़ा जल्दी पहन मशीन अत लाग कम मशीन अत लाग ज्यादा पहन ताकि ये रोड गई जल्दी यल बन रोजगार रोजगार बेकार वनस यपर रोजगार मूजूब तुहद शुक्र गुजार तुह वन तुहद वात ताकि कत। उधर गुरेज में दावर कंजलवन सड़क दोबारा खोल दी गई है। दावर तुलेल सड़क को खोलने का काम भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने शुरू कर दिया है। SDM गुरेज मोहम्मद अब्दुल्ला ने तहसीलदार व SHO गुरेज के हमरा तुलेल सड़क पर बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। उधर PDP लीडर व साबिक रुकन असेंबली गुरेज फकीर मोहम्मद खान ने सिविल इंतजामिया के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे की सताइश की है, जो मुश्किल तरीन हालात में गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दे रहे हैं। इसमें हमारे जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी सहयोग रहा, तो आज ये रास्ता खुल गया। नेक्स्ट कुछ दिन तक इंशाअल्लाह रहमान हम बरनाई कनेक्ट करने जा रहे हैं, जो तिलेल का पहला गांव है,
उसके बाद आगे का काम भी शुरू हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 10-12 दिन तक ये जहां इंटरनल जितने भी रोड हैं हमारे। किश्तवाड़ के नागेसी इलाके में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में कई रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता रात पहाड़ी से बड़े बड़े तोदे खिसकने से 2 दर्जन से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है और दरारें पड़ गई हैं। मकामी अफराद ने करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस जिम्न में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। लोगों का कहना है कि दरारें पड़ने से इनके मकानात महफूज नहीं है और कभी भी इन्हें नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लोगों ने डीसी से अपील की कि हालात का जायजा लेते हुए इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दामात किए जाएं। मीर आलम का एक घर है पास में, तो ज़्यादा नुकसान इसी का हुआ है और आगे नीचे इसके नीचे बहुत आबादी है, साइड पे भी है कुछ घर, तो 30-40 घरों का नुकसान होने का अंदेशा है यहाँ पे। डीसी साहब से गुजारिश है अगर वो कहीं से टेंट वगैरह का इंतजाम करें इन लोगों के लिए, तो ये बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे, तो अगर वो टेंट का इंतजाम हो सकता है तो फिर तो ये रात को यहाँ कोई नहीं रुक सकता है अंदर, क्योंकि किसी भी वक्त पत्थर आ सकते हैं। बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पे, बहुत स्लाइड का बहुत खतरा है। जो ऊपर से पहाड़ी आ रही है, बहुत बड़ी पहाड़ी आ रही है। और द्रास टाउन में 2 रीछ देखे जाने के बाद लोगों में खौफ पाया जा रहा है। मुश्कू वैली के खौलियाल गांव में लोगों ने सुबह सवेरे 2 रीछों को इलाके में घूमते देखा। कहा जा रहा है कि रीछों ने गुज़िश्ता रात 8 मवेशियों को हलाक कर दिया, 5 जख्मी हुए और कई लापता बताए जा रहे हैं। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से फौरी इक़दामात करने की अपील की है। रियासत के महकमे इंफॉर्मेशन में काम कर रहे मुलाजमीन ने जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरे किए। ये मुलाजमीन कुपवाड़ा में तैनात असिस्टेंट इंफॉर्मेशन अफसर बशीर अहमद सोफी को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। इन मुलाजमीन की मांग है कि बशीर अहमद नामी मुलाजिम की मुअत्तली के अहकामात जल्द वापस लिए जाएं, क्योंकि वो बखूबी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो एहतिजाजी प्रोग्राम जारी रखेंगे। बुलाया पहले कहा ठीक है आप काम करो, उसके बाद आज सवेरे डीसी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, उसने बशीर अहमद सोफी को तुरंत सस्पेंड कर दिया कि उसको वहाँ एक सेल बनाई है, उसमें रिपोर्ट करो आप। ये तब तक हम हड़ताल नहीं खोलेंगे जब तक ये वापस ऑर्डर नहीं ले लेंगे और बशीर अहमद अपने जगह पर काम करेगा जो डायरेक्टर साहब ने उसका ऑर्डर किया है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि आज अब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो सब हम पे ना चढ़े। डीसी सर अच्छे से सब सोच समझ के डिसीजंस ले और इस जो उन्होंने डिसीजन लिया है सस्पेंशन का उसे वापस करें। तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी, जम्मू में भी कश्मीर में भी। महकमे ज़राअत की जानिब से पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किसान मेले का एहतमाम किया गया। मेले का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने किया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से खुसूसी स्टॉल कायम किए गए थे। डीसी ने कहा कि जिला पुलवामा को ज़री और बागबानी शोबों में कलीदी अहमियत हासिल है। जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ होने से जिला में ये सनत काफी फरोग पा रही है। मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जितने भी हमारे खास तौर पे यंगस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ें, खा वो शीप हस्बेंड्री हो, खा वो एनिमल हस्बेंड्री हो, खा वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर हो, बिकॉज़ ये हमारी इकॉनमी की न सिर्फ बैकबोन है, ये एक लेबर इंटेंसिव काम है और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और वेल्थ जनरेशन में हमारे लिए बहुत स्कोप है। हमारी फोकस ख़ास तौर पे ये भी है कि हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन के जितने भी रुझानात हैं उनको ग्राउंड पे हम लाया जाए और हमारे जितने फार्मर्स हैं द नंबर ऑफ दोज फार्मर्स शुड इंक्रीज। उधर बारामूला में महकमे एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से रोजगार मेले का इनाकाद किया गया। इस मेले में कई बेरोजगार नौजवानों ने अपना इंदराज करवाया। इस दौरान बेरोजगार नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी स्कीमों के बारे में जानकारी भी फराहम की गई। इस मौके पर बारामूला के एडिशनल डीसी मोहम्मद एहसन मीर मेहमान खुसूसी रहे। राजौरी में गारमेंट पहाड़ी हॉस्टल के मेस की हालत बहुत खराब है। मेस की छत से पानी का रिसाव होता है और फर्श की हालत भी खस्ता है। बच्चों को खुले आसमान के नीचे खाना खाना पड़ रहा है। हॉस्टल के वार्डन का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा बोर्ड के जिम्मेदारों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है, लेकिन फिर भी कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। जब बारिश होती है तो तब मेस के ऊपर से जो हम जिसको अपनी जुबान में बोलते हैं लाइब्रेरी वगैरह, ये वो सब गिरते हैं नीचे और हमारी प्लेटों में ही पड़ते हैं। ऐसा ही रहता है, चाहे बारिश हो धूप हो, बच्चे बाहर बैठ के खाना खाते हैं। अंदर मैस की बुरी हालत है। बिल्कुल मैस है वो मैस की बुरी हालत हुई है, मैस गिरने वाली है। मैस बहुत जब बारिश होती है खाना खाने के लिए आते हैं तो इधर मैस का रेत है वो गिरती है, हमारे खाने में पड़ती है। ये जो ग्रीवेंसेस है वो जेन्युइन है। मैस की वाकई बुरी हालत है। बच्चों ने बड़ी बार हमारे ऑफिस में आए और मैं खुद गया, मैंने देखा कि जब बारिश होती है
तो पानी जो है वो छत से टपकता है। मैस के अंदर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई बार वहां से छिपकलियां और सांप के बच्चे वगैरह और चूहे वगैरह भी निकलते हैं। और ऐसे में अगर ये चूहे या छिपकली कहीं इनके खाने में चली जाए तो ये जहर बन जाएगा और बच्चों की जान भी जा सकती है। हमने जो है वो अपना इसको आगे बोर्ड को सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है कि ये हालत है। पूरा में मुबैना तौर पर हिरासत में नौजवान की मौत पर रद्द-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एनआईए और सीबीआई आजाद इदारे हैं और अगर वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें इनकी हिमायत करनी चाहिए। डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कठुआ में मीडिया के सामने इन ख्यालात का इजहार किया। सर, एनआईए की कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई और हालात और भी बिगड़ गए, क्या लगता है सर इस पे अंकुश लगना चाहिए? एनआईए या सीबीआई स्वतंत्र संस्थाएं हैं, यदि वो अपना काम कर रही हैं और वो भी विशेषकर उन लोगों के प्रति जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिन्होंने हवाला की राशि को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाया या दुरुपयोग में लाया, उनके खिलाफ यदि कार्रवाई होती है तो हम सबका, जो अपने आप को भारतवासी कहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है, दायित्व है कि हम इन संस्थाओं का सहयोग करें। जो इनका सहयोग नहीं करते या इनकी मुखालफत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी आरोप आएगा कि उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन किया।